जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीट फरवरी 2026 के एग्जाम में आज हम करने वाले हैं सीडीपी यानी मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ये एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन लिए गए, चाहे वह पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होने के बजाय जन्मजात और प्रदत्त है। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया से सह निर्मित होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जीन पियाजे से क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में। टोटल क्वेश्चनों की बात कर लें तो यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीन पियाजे से। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बताइए। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, तो यह बात गलत होगा। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, तो यह बात सही होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होने के बजाय जन्मजात प्रदत्त है, तो यह भी गलत है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया से सह निर्मित होता है, यह भी गलत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर जो है निगेटिव पूछा हुआ है। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को सामान्य तौर पर यौवन से शुरू माना जाता है। वह प्रक्रिया जो यौवन परिपक्वता और प्रजनन की क्षमता की ओर ले जाती है। किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सीडीपी के, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, चाहे वह सीडीपी पेपर 1 हो या सीडीपी पेपर 2, दोनों में 30 क्वेश्चन ही करके आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो नहीं शब्द होता है यह ध्यान देने योग्य है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से गलती होती रहती है। तो नेगेटिव पूछा हुआ है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, तो यह बात गलत होगा। पहला ही ऑप्शन गलत है और यही ऑप्शन करेक्ट होगा। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, यह सही होगा। किशोरावस्था को सामान्य तौर पर यौवन से शुरू माना जाता है। वह प्रक्रिया जो यौवन परिपक्वता और प्रजनन की क्षमता की ओर ले जाती है, तो यह भी ऑप्शन करेक्ट होगा। किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं, तो यह भी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक निपुणता लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, किसी कार्य के कौशल और समझ को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। निम्न में से कौन सा एक निपुणता लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, तो यह बात गलत होगी। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा शब्द जो होता है यह निगेटिव होता है, निगेटिव टैग वर्ड है। कह रहा है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, तो यह भी गलत होगा। किसी कार्य के कौशल और समझ को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना, तो यह बात सही है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड
प्राप्त करने पर ध्यान देना। तो यहाँ पर जो बाहरी पुरस्कार होता है यह भी निगेटिव टैग वर्ड है, ऑप्शन गलत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, किसी कार्य के कौशल और समझ को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। तो यह बात सही होगा, यह एक निपुणता लक्ष्य अभिविन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके अधिगम में हस्तक्षेप नहीं करता। सेकंड ऑप्शन कह रहा है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। वहीं थर्ड ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्रियां प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर पाठ भी प्रदान करता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया था, 2024 जनवरी 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन सीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, चाहे वह सीडीपी पेपर 1 हो, सीडीपी पेपर 2। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके अधिगम में हस्तक्षेप नहीं करता। तो यह बात गलत होगा, हस्तक्षेप करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। तो यह भी गलत होगा। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्रियां प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर पाठ भी प्रदान करता है, यानी मदद करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। तो यह भी ऑप्शन गलत होगा, कड़ाई से जो है नेगेटिव टैग वर्ड होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर यक्ष को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश डैश सीखने में सक्षम बनाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संरक्षण और क्रमबद्धता, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या बीजगणित और गणना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या बीजगणित और गणना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन जो है 2023 और 2024 दोनों में पूछा गया और जो है यह पेपर 2 में पूछा गया 2024 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि यक्ष को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश डैश सीखने में सक्षम बनाती है। यह जो होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है? टू किल ए मॉकिंगबर्ड का नायक कौन है? टू किल ए मॉकिंगबर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? टू किल ए मॉकिंगबर्ड उपन्यास का विषय क्या है? टू किल ए मॉकिंगबर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन आसान होता है, जिस भी ऑप्शन में अनेक तरीके से सोचने की प्रक्रिया हो वही ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है? तो छात्रों की जानकारी का विश्लेषण उसी ऑप्शन में होगा जहाँ पर एक से अधिक तरीके से सोचने की प्रक्रिया हो। टू किल ए मॉकिंगबर्ड नायक कौन है? तो यहाँ पर एक ही आंसर होगा। टू किल ए मॉकिंगबर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? तो यहाँ भी एक ही आंसर होगा। टू किल ए मॉकिंगबर्ड उपन्यास का विषय क्या है? तो यह भी एक ही आंसर होगा। टू किल ए मॉकिंगबर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? तो यहाँ पर उपयोग कैसे करते हैं एक से अधिक उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अभिकथन ए छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कार्डार कह रहा है
भावनाएं अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। कथन और कार्ड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में, टोटल क्वेश्चनों की संख्या 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिकथन ये कह रहा है छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो यह बात जो है सही होगा। अभिकथन ये सही है। कार्डार कह रहा है भावनाएं अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यह भी सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न लिंगों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? लिंग भूमिका की नम्रता और हतोत्साहित करने को, लिंग रूढ़िवादिता पर प्रश्न उठाने, लिंग स्थिरता को मजबूत करने, लिंग पहचान को मजबूत करने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हर एक क्वेश्चन बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 30 में 30 क्वेश्चन ही करके आएंगे एग्जाम में, ये पूरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न लिंगों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? लिंग रूढ़िवादिता पर प्रश्न उठाने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लिंग रूढ़िवादिता पर प्रश्न उठाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। भिन्नताओं को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति उदासीन रहना चाहिए। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन डैश डैश मानक संदर्भित होता है, गतिशील होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, योगात्मक होता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पेपर 1 और पेपर 2 या दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बताइए। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, मानव संदर्भित नहीं होता, उद्देश्यपूर्ण नहीं होता, योगात्मक भी नहीं होता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गतिशील होता है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।